सो वेलकम बच्चों। लास्ट रन पे मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था टाइम पीरियड पे बेस्ड, और होप आप लोगों ने उसे अटेम्प्ट भी किया होगा। ये चार्ज था Q, यहाँ से दूसरा चार्ज था Q, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखा था मिड वे पे। इन दोनों के मिड पॉइंट पे ये टोटल डिस्टेंस थी 10 मीटर्स। मैंने बोला था यदि पॉजिटिव Q रखेंगे तो इसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर अपन डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमें उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या निकालना था, ऑसिलेशंस के लिए क्या निकालना था, टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड की कैलकुलेशन आज हम करेंगे। तो मान लीजिए आपने इसे यहाँ पर डिस्प्लेस किया, तो मान लो यहाँ से आपने x डिस्प्लेस किया, इस जगह से कितना डिस्प्लेस किया x, ये तो मीन पोजीशन है ना। तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस पार्टिकल को स्मॉल क्या करो, डिस्प्लेस करो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 5 और यहाँ से यहाँ तक की भी 5, बिल्कुल मिड में रखोगे तो भी तो उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके अबाउट क्या करेगा SHM, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। SHM इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है ना। तो यहाँ से इसे आगे डिस्प्लेस किया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5। ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, और ये भी कितनी है, 5 मीटर। बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम। अब अगर ये x है, ये कितना है x, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी बची, बोलो। 5 माइनस x कितनी बची, 5 माइनस यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची भाई, यहाँ से यहाँ तक 5। तो x इधर ले आए तो ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 माइनस x, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है जी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से और इस तक की, ये कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 5, ये x, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 5 प्लस x। तो जो नई पोजीशन है वो इस चार्ज से कितने है, कितने पे है, 5 प्लस x, और यहां से कितने पे है, 5 माइनस x। इस चार्ज से 5 माइनस x। क्लियर बात। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल में दिया गया है कि x इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब x जो है ना वो स्मॉल है, x इज वेरी वेरी लेस देन 10 मीटर। ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ऐसा ही बोला, स्मॉल डिस्प्लेस किया तो x इज वेरी स्मॉल देन 10 मीटर, या यूं बोल दो कि x इज वेरी स्मॉल देन 5 मीटर। x बहुत छोटा है कंपैरिजन में। तो जब आप बोलोगे कि अब इस जगह पे जब इसे यहां पे खिसकाया, तो देखो जो नई जगह है ना वो इस चार्ज से तो कितने पे गई, इस Q चार्ज से यहां से तो कितने पे गई, 5 प्लस x, और यहां से कितने पे गई, 5 माइनस x। ये चार्ज Q, इक्विलिब्रियम 5 पे ही, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसे ये डिस्टेंस कितनी है x, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x। अब देखो जब यहां पे लिखोगे तो इसकी वजह से ये, अब इस चार्ज को यहां पे ये Q रखा हुआ है ना, इस चार्ज पर रिपल्शन लगेगा किधर, इधर, और ये भी इसे रिपेल करेगा किधर, इधर। लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होगा। किसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगा, इस वाले की वजह से, क्योंकि चार्ज इसके पास आ गया। इसका मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं इस पर, इस जगह पे नेट फोर्स 0 नहीं है, तो यहां पे अगर मैं F नेट लिखूं, तो अगर ये FL है और FR है, इस FR इसकी वजह से और FL इसकी वजह से, इस पे किधर लगेगा, इधर। और ये Q है, ध्यान से सुनना, इसे ये प्लस Q ले रखा है अपन ने अलोंग द लाइन। जब इसे डिस्प्लेस करोगे तभी ये SHM करेगा। ठीक है ना। अगर ये माइनस Q होता तो फिर नहीं करता, उस दिन हमने डिस्कस किया। अब देखो, अब F नेट इक्वल टू कितना होगा, बोलो। F नेट इक्वल टू होगा FL माइनस FR। ठीक है, F नेट इक्वल टू FL माइनस FR, ऑब्वियसली। और देखो F नेट इक्वल टू FL माइनस FR, FL की वैल्यू क्या लिखोगे, FL इसकी वजह से फोर्स है तो क्या लिखोगे, देखो F नेट इक्वल टू FL कितना लिखोगे, बोलो। FL लिखोगे K Q, कैपिटल Q अपॉन 5 माइनस x का होल स्क्वायर। तो K Q कैपिटल Q अपॉन 5 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर।
नेट फोर्स इधर, ठीक है, नेट फोर्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर ही तो आएगा। तो नेट फोर्स को अपन निकालेंगे तो ये एफ नेट की डायरेक्शन ये है, क्यों? क्योंकि यहां पे किसका है तो इधर आने की कोशिश करेगा ना, किधर, इक्विलिब्रियम की तरफ, तभी तो एसएचएम करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो के क्यू क्यू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एफ आर कितना है के क्यू क्यू अपॉन 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो कितना जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया एलसीएम में। अब देखो यहां से ये कितना है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या इसे यूं ले लो, आपको अगर जच रहा हो तो इसे यूं लिख, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां कितना आ जाएगा, देखो के क्यू क्यू तो कॉमन ही आ गया, के क्यू क्यू तो कॉमन ही आ गया, अंदर कितना बचा, अंदर बचा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इधर कितना बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये एफ नेट चल रहा है, एफ नेट। फिर अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना आया के क्यू क्यू। अब देखो इसे ओपन करो, ये 5 माइनस एक्स, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके पे भी होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ क्या 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसे सोल्व करो तो पहले इसके होल स्क्वायर को खोल लो, फिर इसके होल स्क्वायर को खोल लो, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 10x 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो अंदर माइनस से भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो कितना होगा माइनस 25 फिर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो 2ab मतलब 10x, वो माइनस का आएगा और ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा प्लस 10x, ये ब्रैकेट में, इसे खोल के देख लेना, यही रिजल्ट आएगा। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 10x प्लस 10x कितना आ गया 20x। देखो इधर, तो एफ नेट इक्वल टू कितना आया के क्यू क्यू इंटू 10 के क्यू क्यू इंटू एक्स, क्योंकि 20x ये अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं एक बात कि अगर x 10 से बहुत छोटा है, x 10 से बहुत छोटा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 10 x का जो स्क्वायर है वो भी 10 के स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। अगर x बहुत छोटा है किससे 10 से, इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, क्लियर। तो अगर ये छोटा है, जैसे 0.5 बहुत छोटी संख्या है, तो 0.5 का स्क्वायर जब अपन करते हैं तो कितना हो जाता है 0.25, इसका मतलब ये तो 0.5 का स्क्वायर 0.5 से भी छोटा हो गया, इसका मतलब अपन इस एक्स स्क्वायर 25 की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसे अपन 25 के कंपैरिजन में 0 मान सकते हैं ना। तो इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, देखो 20 के क्यू क्यू अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, मतलब यहां पे तो अभी तो अपन ने एफ नेट लिखा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसमें से इसको जब आपने माइनस किया, मतलब इस फोर्स में से इसको क्या किया माइनस, तो फोर्स इधर लगा, जबकि डिस्प्लेस किधर किया था इधर, डिस्प्लेस किधर किया था इधर, और नेट फोर्स किधर लगा इधर। इसका मतलब ये वाला एफ इस एक्स के क्या है ऑपोजिट। भाई एक्स किधर डिस्प्लेस किया इधर, नेट फोर्स किधर लगा इधर, तो आपको पता है ना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहां से अपने पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एक्स, क्योंकि ये तो सारा कांस्टेंट है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब एफ नेट को क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए,
तो m इंटू ए इक्वल टू क्या 20k अपॉन 25 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी, आपको पता है टाइम पीरियड निकालने के लिए t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए, तो आपको x अपॉन ए का क्या निकालना है, रेशियो, और यहां से x अपॉन ए जब आप निकालोगे तो x अपॉन ए क्या हो जाएगा, x अपॉन ए आपके पास कैलकुलेट होके आएगा, मैं इधर कर देता हूं इसे, x अपॉन ए जो कैलकुलेट होके आया वो कितना है, इस x के नीचे a को ले जाओ तो कितना हो जाएगा, m इंटू 25 का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, तो 625 इंटू एम अपॉन 20k ये x अपॉन ए आ गया, और टाइम पीरियड कितना होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई x अपॉन ए, और x अपॉन ए कितना है 625 m अपॉन 20k और यही आपका क्या हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। ये फंडा क्लियर है ना। यहां पे अगर आप इसको यूं लिख सकते हो, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये मैंने माइनस एक्स क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया बेटा क्योंकि x किधर है आगे, देखो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसे आप माइनस मान रहे हो तो ये क्या होगा प्लस, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है ना, इधर किसका हो तो इधर जाना चाहिए, और इधर किसका हो तो इधर जाना चाहिए, मतलब f और x एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट, माइनस है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप लोग। तो t इजिकल्स टू कितना आया 2 पाई और 625 m अपॉन 20k दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करो इसे। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, और मैं आपको और फंडामेंटल्स बताता हूं कि अब तक अपन ने देखा किसके बारे में, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, खुद का इक्विलिब्रियम उसके साइन और उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे यूं बोलें कि स्टेबल है या अनस्टेबल, तो ये उसके साइन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पे अभी भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। लेकिन एक तीसरे प्रकार का सवाल इसमें आता है कि अगर आपसे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो नेक्स्ट अपन यूं लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, किसका सिस्टम, चार्जेस, और स्पेशली अभी अपन बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस की। पॉइंट चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और कौन से चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट चार्जेस का इक्विलिब्रियम किस तरीके से बताया जाता है। इसमें सवाल किस तरीके से आते हैं उनको ध्यान से सुनो। नीट में और जेईई मेंस में कई बार इससे सवाल पूछा गया है। तो सपोज आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं, जैसे मान लो बेटा ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज भी क्यू है ना, ये और ये दोनों फिक्स हैं। आपसे पूछा गया कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यू, तो यहां पे मैं सवाल लिख रहा हूं, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड कॉमा साइन एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल Q such that entire system is in equilibrium। ध्यान से सुनना, थर्ड चार्ज पार्टिकल Q, ये हमें दिया गया है,
तो अब ये सवाल बदल गया और इसमें किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। पहले तो इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। तो अगर आपके चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात आ जाए तो सिंपल सी लॉजिक ध्यान रखना कि उसका इक्विलिब्रियम उसके साइन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर सिस्टम की बात आ जाए तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम मतलब ये वाला चार्ज और थर्ड चार्ज तीनों इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तो फिर उसका साइन भी मैटर करेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी। तो सबसे पहले ये हमें दो चार्जेस दिए गए हैं और मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कुछ तो r। कितने डिस्टेंस पे, r। अब ये तो अपन को पता है कि अगर इन दोनों चार्जेस ये q और ये q, अब थर्ड चार्ज का जो इक्विलिब्रियम आएगा वो अगर ये डिस्टेंस r है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को तो बिल्कुल बीच में रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। क्योंकि हमें पता है थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम इसी लाइन पर आएगा कहीं ना कहीं, और हल्के वाले के पास और भारी वाले से दूर, लेकिन ये दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल बीच में। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा। अब ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इसका तो इक्विलिब्रियम अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, इस अकेले की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये तो हो ही गया, इसका इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिया। अब इसका जब इक्विलिब्रियम देखोगे तो इस पर किन किन चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब सुनो ध्यान से, अब आपने अगर इसे प्लस ले लिया या माइनस ले लिया, इसे प्लस ले लिया या माइनस ले लिया, तब उसका भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा कि इसको प्लस लेना है या माइनस। सिस्टम का इक्विलिब्रियम इस बात पे भी डिपेंड करेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस बात पे भी डिपेंड करेगा। जब इसके खुद के इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी तब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि प्लस का या माइनस का है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगा और इसका प्लस माइनस होना भी मैटर करेगा। अब देखो, इसका तो इक्विलिब्रियम देख ही चुके, और सपोज शुरू में हम इसे ले रहे हैं प्लस, तो अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर, ये दोनों तो प्लस प्लस ही, ये भी प्लस ये भी प्लस, रिपल्शन, और इसकी वजह से इस पर फोर्स रिपल्शन। क्या बेटा ये दोनों मिलकर इस पर नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये प्लस का तो नहीं होना चाहिए, ये तो दिया हुआ है कि ये तो प्लस का ही है, लेकिन इसका तो साइन हमें बताना है ना। अब अगर इसे माइनस ले, तो अगर आप इसे माइनस लोगे तो देखो इस चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट किधर, इधर, और ये वाला इसे क्या करेगा, रिपेल। हाँ, अब बात बन सकती है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाए। इस पर तो हो ही चुका। तो ये चार्ज पहली बात कैसा होना चाहिए, माइनस। सर कैसे पता लगा, अभी तो किया। अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर, और ये प्लस होता तो इसकी वजह से भी इस पर फोर्स इधर, तब तो जीरो की संभावना ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, माइनस। अब ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। अब देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस r है, ये कितनी हुई r/2, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीच में होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ये भी r/2। अब सुनो, इसकी वजह से इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, q अपॉन, बोलो क्या, r/2 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, इसकी वजह से इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड kq स्क्वायर, ये भी q ये भी q, kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब देखो kq से ये kq, तो इधर केवल q बच गया, तो ये कितना बचा, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, 4q अपॉन r स्क्वायर बराबर कितना हुआ, q अपॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे q का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, q बराबर आया स्मॉल q बाई 4, और साइन कैसा आना चाहिए, माइनस। वो तो अपने शुरू में देख लिया। तो मैग्नीट्यूड तो कितना आया, q बाई 4, और कैसा नेचर होना चाहिए, माइनस। तो इसका मतलब q बराबर क्या होना चाहिए, माइनस q बाई 4। मतलब ये चार्ज अगर q है और ये भी q है तो कितना होना चाहिए, q बाई 4। इस तरीके से अब देखो ये इक्विलिब्रियम में था ही, इसका इक्विलिब्रियम होने के लिए q बराबर क्या होना चाहिए, q बाई 4। और अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, तो ऑफ कोर्स ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। सर ऐसा कैसे, देखो सुनो, इन दोनों की वजह से इस पर नेट फोर्स जीरो, इन दोनों की वजह से इस पर नेट फोर्स जीरो, तो इन दोनों की वजह से इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा। ये नियम भी है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इट ओबेज द एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका मतलब इन दोनों की वजह से यदि इस पर फोर्स जीरो है, इन दोनों की वजह से यदि इस पर फोर्स जीरो है,
इन दोनों की वजह से यदि इस पर फोर्स 0 है तो इन दोनों की वजह से इस पर भी फोर्स क्या होगा, 0, और वो यहां से अपन ने निकाल लिया। तो अगर आपको 3 चार्ज दिए गए हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो आप किन्हीं भी 2 पे क्या निकाल लो, इक्विलिब्रियम, और तीसरा अपने आप होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे कितना होना चाहिए, 0, ठीक। नोट करो इसे। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। होमवर्क के लिए एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है ना, होमवर्क के लिए सवाल ध्यान से सुनना। ये है Q माइनस Q, ये क्या है माइनस Q, और सपोज ये है 4Q, है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल Q का साइन, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, so that system is in equilibrium। पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहा है, इक्विलिब्रियम। और ये डिस्टेंस ले लो कुछ तो L मीटर्स या 10 मीटर्स, ठीक है। चल ये निकालो आप लोग। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं और करवाता हूं तुम्हें, ये आपका होमवर्क था। एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लीजिए 3 चार्जेस से ज्यादा दिए गए हैं। यह है इक्विलैटरल ट्राइंगल, L लेंथ, ठीक। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल L लेंथ का। अब L लेंथ का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहां पे चार्ज है Q, यहां पर भी है Q, और यहां पर भी है Q, ठीक। अब सवाल ये है कि what should be the sign, magnitude and position of fourth charge Q such that the system is in equilibrium। एक बात तो पक्की है कि अगर सिस्टम का इक्विलिब्रियम देखना है, सवाल नोट कर लिया, होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो आपको प्रत्येक चार्ज पर नेट फोर्स 0 प्रूव करना होगा। अब आप यहां से बेसिकली देख सकते हो कि बेटा अगर ये लेंथ L है, या लेंथ कितनी दे रखी है L, और आपको ये पता है कि ये एंगल कितना होता है 60, तो आप पहले देखो कि पहले तो इन तीनों को देखते हैं अपन ध्यान से। ये इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, इधर। ये इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, इधर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60। और अगर ये 60 है ना तो इसकी वजह से इस पे फोर्स, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, देखो K⁴L², क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो L है, और ये भी फोर्स कितना, K⁴L²। और देखो ये तो इस पर हुआ, अब जैसा इस पर हो रहा होगा वैसा ही तो इस पर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस पर भी ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे और लगे ऐसे ही रहे होंगे, इधर और इधर। कितने डिग्री पे, 60, और कितना K⁴L², और इस पर भी कितना K⁴L²। ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा होगा, वही 60 डिग्री पे K⁴L², और इधर भी कितना K⁴L²। द थिंग इज दैट we need to prove that the entire system is in equilibrium। तो हमें उस फोर्थ चार्ज की पोजीशन और उसका साइन और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, अगर मैं इसे F बोल दूं, इसको F बोल देना भाई, F बराबर इतना, तो सब पर F ही तो फोर्स लग रहा है। तो इस F और इस F का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बोलो, तो रिजल्टेंट होगा F² + F² + 2F1 F2, मतलब F² cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये अंडर रूट में है। तो प्रत्येक चार्ज पे जो F नेट लग रहा है वो F नेट कितना आ गया, देखो √3F। F नेट कितना आ गया, √3F। पहली बात तो इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाऊं, ये तो इस पर नेट देखो, ये इधर
और ये इधर, इसके बीच का एंगल कितना है 60, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में तो आएगा। यहां से भी 30 पे और यहां से भी 30 पे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है √3f। इसका मतलब इस पर भी कितना फोर्स लग रहा है √3f, इस पर भी कितना फोर्स लग रहा है √3f, और इस पर भी कितना फोर्स लग रहा है √3f। पहली बात तो ये। अब हम ये चाहते हैं कि इस पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पर भी नहीं है और इस पर भी नहीं है, तो भाई साहब इनको जीरो करना पड़ेगा ना। तो इनको जीरो करने के लिए सबसे पहले मैं फोर्थ चार्ज को रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों चार्ज कहां जाना चाह रहे हैं? भगना चाह रहे हैं बाहर की तरफ, ये ऊपर, ये इधर, ये इधर। इसका मतलब फोर्थ चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखना पड़ेगा। बोलो क्यों? इसलिए क्योंकि तीनों पर फोर्स सेम है, और तीनों पर फोर्स सेम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए भाई इस पर जीरो कब होगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। इस पर ही जीरो कब होगा? जब इधर फोर्स लगे, और इस पर जीरो कब होगा? जब इधर फोर्स लगे। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों बराबर ही तो होनी चाहिए, और यहां पे अपन को रखना पड़ेगा कहां पे? सेंटर पे। पहली बात तो ये। और अगर देखो यहां पे भी क्यू रख रहा है ना, ये क्यू ही तो है, और ये तीनों प्लस के हैं। दूसरी बात, पीछे की तरफ यदि फोर्स लगे, मतलब इस पर नेट फोर्स, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स इधर, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स इधर, और इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स इधर। इसका मतलब ये अगर प्लस है तो ये किसका होना चाहिए? माइनस का। तो एक बात तो हमें पता चल गई, पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे, ये तो पहली बात पता चली। दूसरी, साइन कैसा होना चाहिए? माइनस। बिल्कुल इस तरीके से डायग्राम बना के, तो साइन कैसा आया? माइनस, पोजीशन सेंटर। ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड अगर हमें, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर, और इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर। अच्छा, ये रख दिया, ओके। अब ये माइनस क्यू, ये कैसा होना चाहिए? माइनस। अच्छा सर, इन तीनों की तो बात कर ली, इसके इक्विलिब्रियम का क्या? क्योंकि आप तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। और इसका इक्विलिब्रियम अपन पहले भी देख चुके हैं कि अगर ये 120 पे है, इसका सवाल मैं पहले भी सोल्व करवा चुका कि अगर इसे सेंटर पे रखोगे तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो होगा ही ना, भले ये प्लस का हो या माइनस। इसके अकेले की बात होती तो फिर इसके प्लस माइनस मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम के लिए क्या, कैसा होना चाहिए? केवल माइनस का। अच्छा, अब सुनो, इस पर तो नेट फोर्स जीरो है, ये बात तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? l/2। ये एंगल कितना है? 30। ये डिस्टेंस कितनी? l/2। ये एंगल कितना? 30। तो बताओ ये कितनी होगी? बताओ, ये 30, ये l/2। इधर का जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, तो इस पर भी अगर यहां पर रख दिया तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, और ये तो बैलेंस पे ही। क्यों? क्योंकि ये सवाल तो अपन पहले भी कर चुके हैं। ये सवाल तो अपन की अगर सेंटर पे रख दिया जाए तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। तो इस पर तो जीरो है, अगर यहां पे रख दिया सेंटर पे तो इस पर भी जीरो कर देगा, इस पर भी जीरो कर देगा, और इस पर भी जीरो कर देगा। क्लियर बात? ओके। अब आप, जब आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो बताओ कितनी होती है? बताओ पहले, सबसे पहले ये निकाल के बताओ मुझे। ये 30 डिग्री है, ये टोटल 60 है, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा? 30। अगर ये 30 है तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो l/2 है, ठीक है जी। और ये टोटल कितनी दे रखी है? l, ये l है, ये l/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बताओ ये कितनी होगी? √3l/2। कितनी होगी? √3l/2। भाई ये दी गई है, ये है, तो यहां से यहां तक की टोटल तो निकाल लोगे, ठीक है, निकल जाएगी। अगर ये निकल गई तो एक और बात देखो, ये निकलने के बाद अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी। इसे x मान लें, ये l/2, तो ये कितनी? तो यहां से क्या लिख दोगे? सिंपल सी बात है ना यार, ये l/2 है, हमें ये निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या लिख दोगे? देखो, sin 30
नहीं, टेन थर्टी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो x अपॉन एल बाई टू। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बराबर 2x बाई एल। तो x बराबर कितना आया, l अपॉन 2√3, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, l ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आई, ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई, l अपॉन 2√3। ये टोटल कितनी आई, ये टोटल कितनी आई थी, ये टोटल निकल के आई थी √3l/2, ठीक है ना। √3 यहां से यहां तक की कितनी आई, √3l/2, और ये कितनी आई, l अपॉन 2√3। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस √3l/2 में से l अपॉन 2√3 क्या कर दो, माइनस। तो क्या करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा, या फिर देखो इसे निकालने के लिए अभी भी ये 30 दिया हुआ है आपके पास, ये आई गई, ये कितनी, l अपॉन 2√3, और ये निकालनी है मान लो, तो ये कितनी मान ली, अब ये मान ली r, कैपिटल R। तो कैपिटल R मान ली, तो इसे क्या करोगे, देखो अब कौन, जिसमें ये आ जाए हाइपोटेनियस आ जाए, वो वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, तो इसमें निकाल लो अगेन, क्या क्या होगा देखो, sin 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, l अपॉन 2√3, तो l अपॉन 2√3 डिवाइड बाई r। sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 r को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, देखो r इक्वल टू, और 1/2 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, l/√3। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितनी आ गई, l/√3, ये भी कितनी आ गई, l/√3, और ये भी कितनी आ गई, l/√3। तो एक बार ध्यान रखना, ये पूरी दूरी, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप एक बार देख लो ना, तो इसमें फिर कंफ्यूज ना हो। ये पूरी डिस्टेंस √3l/2 यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, ये कैलकुलेट, ये पूरी याद ही रखना, ये कितनी, ये होती है l/√3, और यहां से और यहां तक की, यहां से ये वाली होती है l अपॉन 2√3, जहां पे l क्या है, ये वाली डिस्टेंस। अगर आपसे बोल रहे ये 10 मीटर है, तो बताओ ये कितनी होगी, तो 10/2√3। ये कितनी है, ये आएगी 10/√3। अब देखो ये डिस्टेंस पता चल गई, ये पता चल गई, ये पता कितनी आई निकल के, l/√3। अब देखो इस √3f को कौन बैलेंस कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स, डायरेक्शन तो इधर होगी, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे। देखो इस फोर्स का और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लिखोगे, Q, कैपिटल Q अपॉन l/√3 का होल स्क्वायर, नहीं हाँ l/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। तो कितना होगा, l/√3 का होल स्क्वायर, l/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो नीचे l स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। अब देखो f की जगह क्या लिखोगे, f अपन को किसने f बराबर क्या माना हुआ है, KQ² बाई L स्क्वायर, KQ² बाई L स्क्वायर। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, इसे मिटा दो ना। अपन f बराबर क्या माना हुआ है, f बराबर है KQ² बाई L स्क्वायर। तो कितना हो गया, देखो √3f, f की जगह KQ² बाई L स्क्वायर बराबर 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, KQ² से ये KQ, और इधर केवल Q ही तो बचेगा। √3 से कितनी बार, √3 टाइम्स, तो यहाँ पे Q बराबर कितना आया, देखो Q बराबर आया Q बाई √3, और साइन किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का, वो तो अपन पहले ही देख चुके हैं। तो पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर पे। साइन कैसा होना चाहिए, माइनस, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, -Q बाई √3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ऐसा ही एक और सवाल है, मिटा दूं इसे। ऐसा ही सिस्टम के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। सिस्टम के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो ये होता है स्क्वायर, ये होता क्या है, स्क्वायर, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के ये भी Q, ये भी Q, ये Q और ये भी Q। व्हाट इज द साइन, मैग्नीट्यूड एंड
what is the sign, magnitude and position of the fifth charge particle so that the system is in equilibrium. आप एक बात देखो, इस पर फोर्स तो सेम ही लग रहे होंगे. कौन कौन सा देखो ध्यान से. ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर, और ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर. अब इस पर नेट फोर्स और इस पर नेट फोर्स, पहले वाले सवाल जैसे इस पर नेट फोर्स या इस पर नेट फोर्स है तो एक जैसे ही. अच्छा, ये कितना है, ये मान लो ये स्क्वायर, इसका साइड एल है, तो ये कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. इस पर भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसकी वजह से ये कितनी, अगर ये एल है ये भी एल है तो कितनी हो गई, √2l. तो ये फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई √2l का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर. इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो इधर ही आएगा बेटा, तो मतलब इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट जुड़ जाएगा. इसका मतलब अगर मैं देखूं तो अगर इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर. इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों 90 पे हैं, और 90 पे जब होते हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो कितना जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दो जिसमें रिजल्टेंट आ जाएगा. तो देखो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. इन इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 45 पे आना चाहिए. और चूंकि ये ऑलरेडी इधर लग रहा है तो अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो गया, तो इसमें वो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया, √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. ये प्रत्येक चार्ज पर ऐसा ही तो फोर्स लग रहा होगा इन डायरेक्शन. अब फोर्थ चार्ज वो भी कहां रखा जाना चाहिए, सेंटर पे. क्यों, ताकि सभी से इक्वी डिस्टेंस हो, ताकि सभी पर बैलेंस करने के लिए हमें सिस्टम पे नेट फोर्स 0 प्रूव करना है. तो देखो इधर अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा ही फोर्स इधर लग रहा होगा, तो यहां पे साइन, अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने, इसको फोर्स तो पीछे लगना चाहिए. इसका मतलब यहां पे प्लस रखोगे या माइनस, क्योंकि ये तो सारे प्लस के दिए हुए थे ना, तो यहां पे कैसा रखोगे, माइनस का क्यू, ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर ले और इस फोर्स को बैलेंस करने लायक फोर्स लगाए. तो ये फोर्स इन दोनों के बीच, टोटल डिस्टेंस कितनी है, √2l. तो √2l, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2l का भी आधा, तो कितनी होगी, √2l बाई 2. तो ये कितना हो जाएगा, l बाई √2. तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, l बाई √2. अब इन दोनों के बीच का फोर्स इस फोर्स के बराबर होना चाहिए. ये इधर लग रहा है और इन दोनों के बीच का फोर्स इधर लगना है, तभी तो इधर लगने वाला ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, तभी तो इस पर 0. और अगर बेटा इस पर जैसा होगा वैसा ही तो इन पर होगा, क्योंकि इधर भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी अट्रैक्ट. इसका मतलब, और इस पर तो नेट फोर्स 0 होगा ही. क्यों, क्योंकि देखो ये इधर से इधर, अगर ये इसे इधर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी तो इसे इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसे इधर, ये इसे इधर, ये इसे इधर. इसका मतलब इस पर तो नेट फोर्स 0 ही है. और अगर आपने इस पर 0 प्रूव कर दिया तो सभी पे 0, और इस पर तो 0 ही. इसका मतलब सिस्टम पे कितना हो गया, 0. तो अब इसके बराबर के मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर पीछे लगना चाहिए. तो क्या लिखेंगे, देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स. और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन l बाई √2 का होल स्क्वायर. l बाई √2 का होल स्क्वायर तो l स्क्वायर बाई √2 का होल स्क्वायर, तो 2 इधर चला गया. ठीक है ना. अब इसको सोल्व कर लो यार, जिसमें इस बड़े क्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो देखो हमने इसकी पोजीशन यहां पे प्रूव की, यहां पे क्यों रखा, ताकि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए खुद पर भी, और सभी से अगर इक्वल डिस्टेंस पे रहा तो सभी को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से अट्रैक्ट करे इस पर आउटवर्ड लगने वाले फोर्स को बैलेंस, ऐसे ही इसको भी बैलेंस, इसको भी बैलेंस, और इसको भी. तो किसी भी एक पे निकाल दो ना, क्योंकि चारों एक जैसे चार्ज ही तो दिए गए हैं, तो बिल्कुल सेंटर पे रख दो ताकि वो बैलेंस कर ले. इसको सोल्व करोगे तो देखो आगे रिजल्ट क्या आएगा, आगे रिजल्ट आएगा, मिटा दू इसे. तो आगे रिजल्ट आएगा क्या, यहां से के क्यू स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा, अच्छा एल स्क्वायर भी कॉमन, तो यहां कितना बचा, 1/2 प्लस √2 बराबर 2 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर.
तो देखो के क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से के क्यू, तो इधर केवल स्मॉल क्यू बचा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहाँ से क्यू बराबर, ये क्यू बराबर, तो क्यू बराबर कितना बचा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो क्यू बराबर कितना बचा, q/2, ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1/2 प्लस √2, और साइन आगे किसका आ जाएगा, माइनस का। इसको और जमा के आप क्या लिख सकते हो, q मस्ट बी इक्वल टू माइनस, तो ये 2 एलसीएम में आ जाएगा, 2 भी अंदर चला जाएगा, तो कितना बचेगा देखो, -q इंटू 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 4। देखो 2 को अंदर ले गए, इसको एलसीएम में इस तरीके से, तो ये वैल्यू अगर आप सेंटर पे रख दो तो ये जो स्क्वायर वाला पूरा सिस्टम है किसमें आ जाएगा, सेंटर। अब देखो अपन ने तो इससे किया ना, ऐसे ही ये इसको भी तो बैलेंस कर रहा होगा, इसको भी तो कर रहा होगा, और इसको भी कर रहा होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही सर इस पर नेट फोर्स 0 क्या होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी इसे इधर, तो इस फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया, से इसको इसने बैलेंस कर दिया। इसका मतलब सारे के सारे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब अगर हमें किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम प्रूव करने के लिए जितने भी चार्जेस दिए गए हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं, उन पर नेट फोर्स 0 प्रूव करना है। क्लियर। और अगर किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात की जाए, अगर हमसे पूछा जाता कि केवल ये अकेला इक्विलिब्रियम में रहे तो फिर इसका साइन क्या होगा, मतलब नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इसके साइन, मैग्नीट्यूड और पोजीशन तो खैर अभी भी मैटर कर रही है जब इसके अकेले के इक्विलिब्रियम, अच्छा इसके अकेले के इक्विलिब्रियम की बात होती तब भी पोजीशन यही होती, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि और सिस्टम की बात हो रही है तब भी तो ये खुद भी तो सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इसके इक्विलिब्रियम तो वहीं पे होगा। लेकिन अगर अकेले के इक्विलिब्रियम की बात होती तो इसका साइन और मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिस्टम के इक्विलिब्रियम में इसका साइन और मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है। कैसे किया, तो आप इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें। ये पूरा अपन ने सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो आप इनको पढ़ना। थैंक यू।